कौन सा इतिहास पढ़ा भाई? मिटा देगा तो मिट जाएगा क्या? तेरे बाप में दम था, क्यों नहीं भगा दिया बाबर को मार के? तू भगाता? कौन लड़ा था? पड़ता भाई, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था बता तो जरा। और उनके बापों के बाप, पंडितों के पंडित, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किताब लिखी, ईश्वर को बुलाने वाला यही विदेशी षड्यंत्रकारी आर्यंस। चोर पहले यहाँ चोरी किया और फिर दूसरा बाद में चोरी किया, बाद वाले को चोर कह रहे हैं, पहले वाले गॉड से तो यही पैदा हुआ। गॉड से यहाँ पैदा हुआ तो मैं कहाँ पैदा हुआ? बाबर नहीं, औरंगजेब कहाँ पैदा हुआ? देवेंद्र फडणवीस पहला बयान था, वो खुद औरंगजेब की औलाद है। मैं अखंड भारत कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बना। जब हिरोशिमा पर वो बम गिराया था तो चर्चिल ने कहा था, बे बेवकूफ़, बम क्यों गिराए? 5 ब्राह्मण को उठाते भारत से और जापान में जाकर बसा देते, सिर्फ वो खुद ही तबाह हो जाता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पहले बयान आता है कि औरंगजेब की औलादों की संख्या बढ़ चुका है और कह रहे हैं औरंगजेब की तारीफ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उसी को लेकर विवाद चल ही रहा था, लेकिन अभी गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के, उनका एक बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब की तरह कम से कम गॉड से आक्रांता तो नहीं थे, इसी देश के थे वो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांधी के हत्यारे थे गॉड से। लेकिन भाजपा वाले हमेशा कहते हैं कि हम गांधी के पैरोकार हैं, हम गांधी को मानते हैं, लेकिन इस तरह का बयान को किस तरीके से देखते हैं? गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है, ये बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है कि इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? शुक्रिया। मैं जल्दी में 2-4 लाइन कहूँगा, चूँकि बात चली है औरंगज़ेब के औलाद की और फिर गोडसे भी उसमें एंट्री गोडसे की भी हो गई है, तो इन दोनों को पूरी तरह से साफ़ करना ज़रूरी है और गिरिराज बाबू को भी कुछ पता चल जाए। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग बेगूसराय की धरती से चुनाव भी जीत जाते हैं और फिर वो केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है। ये मुल्क की बदकिस्मती है। गिरिराज बाबू को पहले बता दूं कि गोडसे भी विदेशी थे और गिरिराज बाबू आप भी विदेशी हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। गिरिराज कैसे विदेशी? मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। इनके बापों के बाप, पंडितों के पंडित, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किताब लिखी और साथ में बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी। बाकी जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनकी तो बेशुमार किताबें हैं, उसका जिक्र मैं करूंगा नहीं कि रूमिला थापर ने क्या लिखा, फलां लिखा। लेकिन जो ब्राह्मणों ने किताबें लिखी खुद, यानी अपने जुर्म का इकरार खुद किया है, जिसने कहा है कि मैं विदेशी हूँ, 5,500 साल पहले भारत की धरती पर आया हूँ। किताब का नाम मैं बता देता हूँ, जितने ब्राह्मण सुन रहे होंगे, जितने क्षत्रिय सुन रहे होंगे, जितने जिनको आर्यंस कहते हैं, अपर कास्ट के लोग जो आए हैं, वो सुन लें कि आर्यंस विदेशी हैं और वो विदेश की धरती से आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं और कई और इतिहासकार कह रहे हैं। एक किताब है वोल्गा से गंगा तक, ठीक है, उस किताब को लोग खरीद लें, नहीं तो गूगल पर पढ़ लें, फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी किताब है द आर्किटिक होम इन द वेदास, उसको भी पढ़ लें गिरिराज बाबू, पता चल जाएगा कि कौन विदेशी था और कौन कहाँ से आया था। 5,500 साल मात्र पहले भारत पर आक्रमण किया इन क्या कहते हैं आर्यनों ने, यानी सो कॉल्ड स्वर्ण हिंदुओं ने, और सारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट और बर्बाद कर दिया। और जो रक्षक थे उसे भक्षक बनाकर उसे कहा गया, महिषासुर को इन्होंने असुर कहा। बात समझे कि नहीं? और उस तरह के वो तमाम जो आदिवासियों के बड़े बड़े नेता थे उस ज़माने के, उस पूरे कल्चर को बर्बाद करके उनको राक्षस नाम इन्होंने दिया। राक्षस कोई प्राणी, कोई इतिहास में कहीं कुछ होता नहीं, राक्षस इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इन्होंने नाम दे दो, बोलने में मुसलमान डरता, हिंदू कब तक डरेंगे भाई? इनके धर्म ग्रंथों में राक्षस नाम की एक प्राणी का जिक्र है। वो राक्षस नहीं है, वो भारत का मूल निवासी आदिवासियों का नेता है। चूंकि आदिवासी, और ये आदिवासी नहीं कहते हैं, ये उसको वनवासी कहते हैं, ठीक है, हम आदिवासी कहते हैं। वो भारत के मूल निवासी हैं। चूंकि वो लोग जंगलों में रहते हैं, ज़्यादा उस ज़माने में हजामत नहीं हुआ करता था, ज़्यादा फैशन नहीं हुआ करता था, तो बाल बिखरे होते थे, दाढ़ी मोछ बड़े होते थे, बॉडी उस टाइप था। इन्होंने उसको राक्षस, आइए आए थे रशियन यूरेशिया से, तो वहाँ के लोग थोड़े गोरे गोरे थे, आप समझे कि नहीं, यहाँ के लोग थोड़े काले काले थे। तो इन्होंने बाद में आक्रमण किया, पूरी सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर दी इन्होंने भारत की। बाबर भी तो बाहर से आया ना? अरे बाबर आया बाद में ना, पहले इनसे निपटेंगे तब ना भाई। चोर पहले यहाँ चोरी किया और फिर दूसरा बाद में चोरी किया, बाद वाले को चोर कह रहे हैं, पहले वाले गॉड से तो यही पैदा हुआ। गॉड से यहाँ पैदा हुआ तो मैं कहाँ पैदा हुआ? औरंगजेब नहीं, औरंगजेब कहाँ पैदा हुआ? औरंगजेब कहाँ पैदा हुआ? उसकी जायज पैदाइश कहाँ? आक्रांता तो नहीं, आक्रांता तो नहीं थे गॉडसे की तरह, मतलब गॉडसे तो आक्रांता नहीं थे ना? नहीं, गॉडसे के पूर्वज तो थे आक्रांता।
बात नहीं समझ रहे। फिर औरंगजेब के पूर्वज थे तो गॉडसे के पूर्वज थे। पहले एक काम क्लियर कर रहा हूँ, अब आ रहा हूँ औरंगजेब पर। अब आ रहा बाबर। सबसे पहले बाबर को बुलाने वाला यही विदेशी षड्यंत्रकारी आर्यंस, जिसको बोलने में सब लोग हिचकिचाते हैं। किसने बुलाया? महाराणा सांगा ने बुलाया। क्यों बुलाया भैया? और उसको रोका किसने? उससे लड़ाई किसने लड़ी? पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी? बताइए ना। वो बुझू गिरिराज तो जिंदगी में ना बता पाएंगे, उनको पानीपत पता भी नहीं किधर है, समझिए ना। वो तो विचित्र प्राणी है। इतिहास बदलते हैं वो लोग, पता कैसे नहीं होगा? अरे बता रहे हैं उनको पानीपत का एक इतिहास बताओ, हल्दी घाटी बता दें कौन लड़ा था। प्रताप, अबे महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था बता तो जरा। और महाराणा प्रताप को मारने कौन गया था? अकबर से तो युद्ध ही नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप को मारने भी गया था राजपूत, और बचाने गया था मुसलमान। मारने वाले का नाम दुनिया जानती है, वो बाबर का रिश्तेदार, अकबर का रिश्तेदार, औरंगजेब का रिश्तेदार, ठीक है। और बचाने वाले का नाम हाकिम खान सूरी, जो सेनापति था महाराणा प्रताप का। तो पहले मैं बाबर से चलता हूँ। पानीपत में पहला युद्ध है, बाबर से जंग हो रहा। बज़ाहिर कहा जा रहा कि बुलाने वाला जो है वो गैर मुस्लिम, जिसको आप कहते हैं, या यूं कह लें आर्यंस, ठीक है। मुसलमानों ने नहीं बुलाया। और लड़ने जा रहे हैं उनसे इब्राहिम लोधी, ठीक है, यहाँ लड़ रहे हैं। अब बाबर से परास्त तो हो गया वो, लेकिन बाबर यहाँ जब हावी हो गया तो उस बाबर को फिर भगाने का श्रेय किसी आर्यंस को, किसी ब्राह्मण को, किसी स्वर्ण को नहीं है। उसको भगाने का श्रेय शेर शाह सूरी को है। शेर शाह सूरी वो भारतीय था जिसने बाबर को खदेड़ा भारत से। जब तक वो हयात से रहा तब तक मुग़ल वंश दोबारा भारत पर नहीं आ पाया। जब शेर शाह सूरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु होती है तब हुमायूं फिर वापस आता है। कौन सा इतिहास पढ़ा भाई? मिटा देगा तो मिट जाएगा क्या? तेरे बाप में दम था, क्यों नहीं भगा दिया बाबर को मार के? तू भगाता? मैं भगाया, मेरे पूर्वजों ने भगाया। बात समझो, तुम्हारे में दम ही नहीं था। आज भी दम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फिर, आज भी दम नहीं। बकबक करते रहेंगे। इनको ना इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, ना हिस्ट्री कुछ पता। मैं अखंड भारत कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बना। कौन सा हिंदू राष्ट्र? कब था हिंदू राष्ट्र? भारत से दिक्कत क्या? नहीं, किसी से कोई हिंदू राष्ट्र कौन सा है? कहाँ से, कहाँ पे, कौन सी प्राणी का नाम? तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं सारे हिंदू है। तो सारे हिंदू, फिर झगड़ा किस चीज़ का है? जब हिंदू राष्ट्र है भारत तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? इस्लाम से धर्म मानते हैं बहुत लोग ना, इसलिए दिक्कत है। क्या चीज़ है? तो बोलो ना भाई, इस्लाम से दिक्कत है। हाँ। इस्लाम से दिक्कत इनको है, लेकिन इनको भी इस्लाम में ही आना है, क्योंकि यही बड़ी बात कह रहे हो। आ ही रहे लोग, रिकॉर्ड निकाल के देखिए। 27 लाख लोगों ने 5 वर्षों में इस्लाम धर्म स्वीकार किया। 27 लाख लोगों ने। टीवी वाले उसको 15 लाख दिखा रहे हैं। हिंदू को जगा रहे हैं आप कह रहे हैं। हाँ, जितना हिंदू जागेगा इस्लाम की तरफ आएगा। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो इस्लाम के पीछे जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं टीवी पर, अखबारों में, मैगजीन में, जिस तरह से लिखा जा रहा, लोग रिसर्च कर रहे हैं। जब 9/11 में इस्लाम को टारगेट किया गया और इस्लाम के मानने वालों को टेररिस्ट कहा गया, तो पूरा अमेरिका, यूरोप इस्लाम को सर्च करने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका, यूरोप में इस्लाम कबूल करने वालों की लाइन लग गई। लाइन लग चुकी। अच्छा, एक बात बताइए, जब और यहाँ भी सर्च हो रहा है, हाँ। यहाँ भी आप बाबर की औलाद हो। अबे बाबर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। औरंगजेब की औलाद जो बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहला बयान था, वो खुद औरंगजेब की औलाद है। बड़ी बात क्या है? लो, रिश्तेदारी किसकी है? एक भी बाबर से लेकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर तक आप आ जाएं, 1857 तक एक मुगल की शादी आप भारतीय मूल के मुसलमान, अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्को, डफाली, मीरासी, मिरशिकार, हेला, नाई, धोबी, तेली, शेख, मनिहार, किसी से आप दिखाइए ना रिश्ता। एक इतिहास का किताब दिखाइए, हम मान जाए। देवेंद्र फडणवीस मतलब उनके रिश्ते हैं। हाँ? राजपूतों के और ब्राह्मणों के मोदी जी भी रिश्तेदार हैं, उनका रिश्ता है ना भाई। कैसी बात कर लीजिए। हाँ। 70 से ज़्यादा शादियाँ इनकी हुई आपस में। अच्छा, 70 से ज़्यादा इनकी शादियां हुई आपस में। मुगलों से मतलब यहाँ के मुगलों से इनका रिश्ता। हाँ। तो औलाद किससे पैदा होता है? शादी से ही तो पैदा होता है ना। तो औलाद ये हुए कि हम हुए, ये हमको बताइए ज़रा। अच्छा, तो जो खुद मुगल का औलाद वो हमको कह रहा मुगल का औलाद, जो खुद विदेशी वो हमको कह रहा विदेशी। इतिहास कह रहा है कि आर्यन विदेशी। इतिहास कह रहा है कि मुगल की शादियाँ जो है वो इनके यहाँ हुई हैं, और हमको ये सिखा रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बात बताइए, अगर कह रहे हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक थे, किसी को दिक्कत है, तो उनकी फोटो स्टेटस में लगाने की क्या जरूरत है? आप सुनिए। हाँ। एक बड़े इतिहासकार हैं M.A. खान, उन्होंने औरंगजेब को खलनायक कहा। ठीक। दूसरे बड़े इतिहासकार हैं B.N. पांडे, उन्होंने औरंगजेब को नायक कहा। अब ये बताओ कि मुसलमान इतिहासकार M.A. खान औरंगजेब को खलनायक कह रहा,
और पंडित इतिहासकार बीएन पांडे, जो भारत के राज्यपाल भी एक राज्य के रह चुके हैं, राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं, बड़े इतिहासकार हैं, बड़े विद्वान हैं, वो औरंगजेब को नायक लिख रहे हैं। तो पहले उनसे लड़ लो ना, बीएन पांडे के घर वालों से, हमें क्यों बता रहे हो? नहीं समझे? नहीं, आप उनसे लड़ो ना। जिन इतिहासकारों ने नायक लिखा, जिन इतिहासकारों ने इंसाफ का माने बादशाह लिखा, आप उनसे तो बात कर नहीं रहे हो। हमने ना कुछ लिखा ना पढ़ा, हमसे बात कर रहे हो। अच्छा, ये क्या मतलब ये प्रोपेगेंडा है, क्या है, या मतलब लोगों को दिक्कत है वाकई औरंगजेब और बाबर से? क्यों मतलब ये चुनाव से कुछ महीने पहले ये सारी चीज़ें? एक शेर यही हम गालिब का शेर है, उल्टी पड़ गई सब तदबीर हैं, कुछ भी दवा ने ना काम किया, और वो है ना आखिर ये बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये क्या कर रहे हैं, 2-4 मुसलमानों को पैसे देते हैं और उनको औरंगज़ेब का फ़ोटो लेके ज़रा घूमो, ज़रा ये काम कर दो और फिर मैं उसको इशू बनाऊंगा। मैं आपको आज बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, भारत का मुसलमान माने ना माने, वो जो दुपट्टा कांड हुआ था, जिस लड़की को हम लोगों ने हीरो बनाया, वो मैच फिक्स था। अच्छा, मैं सीन बताता हूँ, फिर लोग नहीं मानेंगे। सीन ये है कि वो लड़की स्कूटी से आ रही है, स्कूटी से किसको वो फ़ोन करके आई थी कि मैं आ रही हूँ, वहाँ पे 40-50 वो पगड़ी आपने देखा होगा जो बना हुआ रेडीमेड आता है, वो पगड़ी, वो गमछा और वो ड्रेस पार्क में पहले से इत्मीनान से बैठा था, और जैसे वो स्कूटी लगाती और वैसे ये श्री राम करता और वो तकबीर और फला चला। ये मैच फिक्स होता है। कौन किया था ये? हैं? कौन करता? और लड़की का क्या नाम था जो अभी अब मुस्कान। हैं? मुस्कान। मैच फिक्स है, मेरा दावा है, मैं उसको साबित। कौन करेगा? भाजपा वाले में? भाजपा वाले, आरएसएस वाले। अच्छा। उनको क्रिएट करना होता है कि इशू को क्रिएट करना। जैसे कोई इशू समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए सीन कैसे बनाना। जैसे फिल्म बनाने से पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और क्या कहते हैं वो जो राइटर, वो सब करते हैं आपस में रहल सहल। ये इन लोग अब बंद कमरे में तय करते हैं कि हमको फिल्म बनानी है हिजाब पर। जैसे 72 हो रहे फिल्म बन गई, ऐसे नहीं बनी। वो एक इसके पीछे काम हो रहा है। और 92 फिल्म बन रही है, ऐसे नहीं बन रही है। केरला फाइल जो आप 32,000 का फॉल्स आपने देखा है, ऐसे नहीं बना। इस पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ भारत के हिंदू भी समझ रहे हैं, मूल निवासी समझ रहे हैं। इनकी तदबीर उल्टी पड़ने वाली है। इनकी ये जो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, वो बातें तमाम उल्टी होंगी। और धर्म के नाम पर जितना ये ध्रुवीकरण करेंगे, एक तो लोग इस्लाम को ज़्यादा पढ़कर इस्लाम की तरफ आएंगे, दूसरे सत्ता से इनको वही लोग बेदखल कर देंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज हो कल हो, सत्ता से ऐसा बेदखल करेंगे इन ताकतों को लोग कि फिर ये दोबारा लौट कर कभी नहीं आएंगे। इसलिए मुल्क में इस तरह का लोग मंत्री हो केंद्र में, जो बकवास की बात करे, इतिहास उसको ना आता हो, वो मुग़लों की औलाद और बाबर की औलाद, भारत छोड़ो, ये सब नारे यहाँ लग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहला मामला। और आप माने बापू के हत्यारे की माने महिमा मंडन उसका कर रहे हैं आप। आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही कि जो 302 का मुजरिम है, एक इंदिरा गांधी की हत्या करने पर 10,000 हजार सिख को आप मार देते हैं? किसने मारा सिख को? सिख को मारने वाला कौन था? कांग्रेसी बता हैं? कांग्रेसी बता। कांग्रेसी? ये कौन प्राणी है? यहाँ तो हिंदू और मुसलमान सिख रहता है, ईसाई रहता है, कांग्रेसी कहाँ से आ गया? इस बात पे तो कांग्रेसी बताते हैं। एक भी मुसलमान ने अगर सिख को मारा, मुसलमान कांग्रेसी नहीं था। सीके जाफर शरीफ नहीं थे, और ABA गनी खान चौधरी नहीं थे, तारिक अनवर नहीं थे उस जमाने में। तो कांग्रेसी के बारे में बात करते नहीं तो कांग्रेसी तो मुसलमान तो नहीं मारा, हिंदुओं ने मारा, ब्राह्मणों ने। सारे ब्राह्मणों और राजपूतों और सवर्णों ने मिलकर लूटपाट गदर करके। हैं। ब्राह्मण बस जेल में कौन है? ब्राह्मण मुसलमान का भी, दलित का भी दुश्मन है, सबका मुसलमान का भी दुश्मन है, दुश्मन है, धरती का दुश्मन है। अच्छा। धरती का दुश्मन है, डिसबैलेंस कर देने वाला इस धरती को, यहूदी और ये ब्राह्मण। इस धरती को बहुत मशहूर कहानी वीडियो वायरल होता है। एक अराजक संघ है, उसके एक नेता है गुप्ता जी, उनका वीडियो वायरल होता है कि जब हिरोशिमा पर वो बम गिराया था तो चर्चिल ने कहा था, बेवकूफ़, बम क्यों गिराए? 5 ब्राह्मण को उठाते भारत से और जापान में जाकर बसा देते, सिर्फ वो खुद ही तबाह हो जाता। ये चर्चिल का कोट किया जाता। हल्के में नहीं लीजिए, यहाँ के लोग समझ रहे हैं, भारत का मूल निवासी समझ रहा है। और उल्टी पड़ गई सब तदबीरें वाला शेर ही आखिरी में आपके सामने आएगा, और ये फिर पछताएंगे। इनके पास अभी भी मौका है, मूल निवासियों से हाथ मिलाएं, मूल निवासियों के साथ चलें।